हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। सोना खरीदना बंद करें, विदेश यात्रा से बचें और घर से काम करें। देशवासियों से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन ये अपील की। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने दूसरी बार कोरोना काल की याद दिलाई, जिसके बाद सवाल उठा कि ऐसा भी कौन सा संकट पैदा हो गया कि पीएम मोदी को ये ऐलान करना पड़ा। सोशल मीडिया के विद्वान तो तमाम तरह के कयास लगा रहे हैं। यहां तक लिख दिया गया कि सरकार का काम आपातकालीन हालातों से उबारना होता है, भय या अफरा तफरी फैलाना नहीं। और यही सवाल राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने दाग दिए हैं। राहुल गांधी ने लिखा कि मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदें और क्या ना खरीदें, कहां जाएं और कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकले। देश चलाना अब कंप्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं है। राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव ने भी खर्च में कटौती की अपील पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट कर डाली। अखिलेश यादव ने लिखा कि चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भाजपा। इतनी सारी पाबंदियां लगानी पड़ी तो $5 ट्रिलियन की जुमलाई अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी? लगता है भाजपा सरकार के हाथ से लगाम पूरी तरह छूट गई है। अखिलेश लिखते हैं कि डॉलर आसमान छू रहा है और देश का रुपया पातालमुखी हो गया है। अखिलेश ने आगे कहा कि सोना ना खरीदने की अपील जनता से नहीं, भाजपाइयों को अपने भ्रष्ट लोगों से करनी चाहिए, क्योंकि जनता तो वैसे भी 1.5 लाख तोले का सोना नहीं खरीद पा रही। भाजपाई ही अपनी काली कमाई का स्वर्णीकरण करने में लगे हैं। हमारी बात गलत लग रही हो तो लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक पता कर लीजिए, या अहमदाबाद से लेकर गुवाहाटी तक। अखिलेश यादव आगे लिखते हैं कि सरकार का काम अपने अकूत संसाधनों का सदुपयोग करके आपातकालीन हालातों से देश को उबारना होता है, भय या अफरा तफरी फैलाना नहीं। आगे भी अखिलेश यादव ने बहुत कुछ लिखा। प्रधानमंत्री मोदी ने, बता दें, ये अपील हैदराबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए कोरोना काल का जिक्र कर की और कहा कि उस दौरान हमने वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग्स और वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसी व्यवस्थाओं को अपनाया था। हमने इसकी आदत डाल ली थी। आज भी समय की मांग है कि हम उन व्यवस्थाओं को एक बार फिर से प्राथमिकता दें। और इसी बयान पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि प्यारे देशवासियों, चुनाव तक मोदी जी ने आपका बोझ उठाया, चुनाव खत्म, आपका इस्तेमाल खत्म। अब देशभक्ति के नाम पर लाइन में लग जाइए। गैस महंगी हो गई है और अब पेट्रोल डीजल भी महंगा होगा। कितने दाम बढ़ेंगे ये तो नहीं पता। आप वीडियो सुनिए, संजय सिंह क्या कह रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद साथियों। कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि 2 महीने से भारत की सरकार यानी कि मोदी जी आपका बोझ उठा रहे थे। अब चुनाव खत्म हो गया तो अब बोझ नहीं उठाएंगे मोदी। 5 राज्यों का चुनाव जब तक हो रहा था तब तक आपका बोझ उठा लिया उन्होंने। अब वो कह रहे हैं तेल का इस्तेमाल कम कीजिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, गैस का इस्तेमाल कम कीजिए, सोना ना खरीदिए, 1 साल तक सोना ही ना खरीदिए, कोई भी शादी हो, फंक्शन हो, ना खरीदिए। मोदी जी कह रहे हैं खाने के तेल का भी इस्तेमाल कम कीजिए। ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को। तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए। ऐसे में पीएम मोदी ने जिस तरह से देश में अपील की है, उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या देश में अब महंगाई का आलम और ज्यादा बढ़ने वाला है? गैस की त्रासदी एक बार फिर देखने को मिलेगी? क्या सोच रहे हैं ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।